हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। अब साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स में होता है। एक होता है उसका जीनस नेम, दूसरा होता है स्पीशीज़ नेम। ठीक है। अब इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लाइनियस ने। ठीक है। इसने अपने जो साइंटिफिक नेम थे ना एनिमल्स के, उन्हें 1758 में पब्लिश किया था और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स को 1753 में पब्लिश किया था। अब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ना, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, उसके कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल ये है कि जो पहला नाम होगा ना किसी भी स्पीशीज का, वो होगा उसका जीनस नेम। ठीक है। जो कि ऑलवेज बिगन करेगा कैपिटल लेटर से, जबकि जो दूसरा नाम होगा ना स्पीशीज नेम, वो सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। दूसरा ये कि जीनस नेम को हम पहले लिखेंगे और स्पीशी नेम को हम बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जिया मेस। अब ये जो लफ्ज़ जिया है ना आपके सामने, ये जीनस नेम है और ये देखें कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, जबकि जो लफ्ज़ मेज़ है ये स्पीशी नेम है और ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, अब साइंटिफिक नेम को जब हम कंप्यूटर पे या कहीं पे प्रिंट करेंगे तो उसे हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ये एक रूल है। दूसरा ये कि अगर हम उसे कॉपी पे इस तरह हाथ से लिख रहे होंगे तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे लिखने के बाद, यानी ये साइंटिफिक नेम है ना, तो हम आपने इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है। अब एग्जांपल ये है कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम हमारे पास होमोसेपियंस है, जबकि जिसमें होमो हमारा जीनस नेम है और सेपियंस हमारा स्पीशी नेम है, हम इंसानों का। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सुलेनम टुबेरोसम। ब्रिंजल का होता है सुलेनम मेलेंजिना, जबकि अमल्टस का होता है सैसिया फिस्टुला। ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने ये सिस्टम क्यों बनाया, क्यों हम इतने मुश्किल नाम इधर बैठ के याद करें, जबकि हमें पता है कि यार ह्यूमंस को ह्यूमंस ही कहते हैं, तो हम क्यों इतने मुश्किल नाम याद करें। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कि जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, उनका सीन ये होता है कि अब जैसे पाकिस्तान है, इसमें आप ये प्याज की एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसे हम पाकिस्तान पूरे में कहीं पे हम गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं, प्याज भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे अनियन कहते हैं। तो अब इतने सारे नाम हैं और वो भी सिर्फ पाकिस्तान में। अब अगर हम पूरी दुनिया में जाएंगे तो यार इसका तो कोई 2000 नाम आ जाएंगे प्याज के, तो वो याद कौन रखेगा। यानी अब हम पाकिस्तान से जापान की इस तरह जाएं तो आप वहाँ पे कह दो यार हमें गंडा चाहिए, तो वो उसको क्या समझ आएगी। ठीक है। तो ये वजह है कि हमने साइंटिफिक नेम जो है वो हमने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक ही चले। दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी होता ये कि एक ही नाम बहुत सारी स्पीशीज़ को रेफर करता है। जैसे ब्लैक बर्ड यानी काला परिंदा हम क्रो को भी कहते हैं और रेवन को भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसी नाम को यूज़ करेंगे तो हमें क्या पता कि यार ये बंदा क्रो की बात कर रहा है या रावण की बात कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमने साइंटिफिक नेम की तरफ आए। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो भी कॉमन नेम्स होते हैं ना, इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें तो फिश जो है ना, यानी कि मछली, अब साइंटिस्ट की जो डेफिनेशन है कि यार मछली किसको कहते हैं, तो ये एक वर्टिब्रेट एनिमल होता है जिसके पास गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं। जबकि सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, जो साइंटिस्ट की डेफिनेशन होती है ना फिश की, उसके ऊपर पूरा उतरते नहीं है। ये सब चीज़ें असल में फिश है ही नहीं, लेकिन कॉमन नेम में हम इनके साथ फिश लगाते हैं, तो ये मसला है। तो इन ये प्रॉब्लम्स की वजह से हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम लाइनियस सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, हम इसकी तरफ आए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।